Yes, it's official, the Finalissima is cancelled. The World Cup is also under big threat, and one country has already decided they will not play because of war. This isn't something from the past. This is happening right now in 2026. Where's football really going? The game that once united the whole nation is now being slowly torn apart by global conflicts. From cancelling matches to countries pulling out to clubs losing their homes, war is no longer outside sports. It is inside and it's happening at its best. वर्ल्ड कप से पहले ये एक मैच होना चाहिए था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉलिंग मैच। सबसे ज्यादा इस मैच के लिए सब लोग वेट कर रहे थे, पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड वेट कर रहा था। एंड ये मैच जिस भी हालात से जैसे भी जीता, उसको मैसिव बूस्ट मिलता इस वर्ल्ड कप से पहले। The champions of the Europe versus the champions of the South America, a clash between Spain national team versus Argentina's national team, the clash between Messi and Lamine Yamal। But इस मैच को भी हम लोग बचा नहीं पाए रियलिटी से। Growing fear of instability forced organizers to rethink everything। एक बार सोचा था कि रियल मैड्रिड के बर्नाबेउ में करवाएंगे, पर अर्जेंटीना ने साफ मना कर दिया because of the home crowd जो बैकिंग में मिलेगा स्पेन को। इसके बाद कोई वेन्यू ठीक से नहीं मिल रहा, और इस वर्ल्ड कप को तो सबसे हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप माना जा रहा था, क्योंकि 2026 में पहली बार 48 टीम्स, 3 नेशन जो एक साथ होस्ट करने वाले थे, अभी ये भी डाउट में है, क्वेश्चन मार्क आ चुका है इन वर्ल्ड कप के स्टेजेस के ऊपर भी। कुछ महीने ही बाकी है। वन कंट्री हैज ऑलरेडी स्टेप्ड बैक एंड दैट इज ईरान। व्हाट हैपेंस व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड हु कैन प्ले? अगर फुटबॉल में धीरे धीरे पॉलिटिक्स आना शुरू हो जाए, इंडल्ज हो जाए पॉलिटिक्स, तो दिक्कत कम नहीं और बढ़ेगा। एंड हमारा ये ब्यूटीफुल स्पोर्ट, जो स्पार्क, जो चार्म हमेशा से बड़े स्पोर्ट्स में रहते थे, वो नहीं रहेगा। वॉर डजंट just affect governments, it affects logistics, travel, movements, even the ability to play a match. Take Iraq, a team that had to request a delay in World Cup qualifiers, not because of injuries, not because of tactics, but because players couldn't even travel. Airspaces, security risk, uncertainty, and this is how war slowly breaks football, not in one moment but piece by piece until the game itself starts to struggle. Currently फुटबॉल के जगत में सारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर बहुत दिक्कत होने वाला है फुटबॉल को लेके या फिर कोई भी स्पोर्ट को लेके। यूक्रेन में अभी करंट जो सिचुएशन है, फुटबॉल सिर्फ अफेक्ट नहीं किया वॉर के वजह से, पूरे कंट्री का ही सब कुछ ढांचा बदल चुका है बिकॉज ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। एवरीथिंग चेंज्ड। स्टेडियम, कोई भी स्टेडियम सही ढंग का है नहीं, और अगर कुछ है उनको शेल्टर की तरह यूज किया जा रहा है। लीग खत्म हो चुका है वहां पे। प्लेयर को फोर्सफुली अपने होम कंट्री से, अपने घर से कहीं दूर जाके रहना पड़ रहा है, एंड सम इवन जॉइन द मिलिट्री टू। क्लब लाइक शख्तर, वंस अ रेगुलर इन यूएफए चैंपियंस लीग, हैव बीन प्लेइंग विदाउट अ ट्रू होम। कोई घर नहीं है, कोई अपना होम क्राउड नहीं है, कंसिस्टेंट फैन बेस नहीं है, अलग अलग जाके दूसरों के होम पे खेलना पड़ रहा है। ये वॉर धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड ये बहुत कंसर्निंग। एंड ये वॉर सिर्फ स्टेडियम या फिर एक कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, ये पूरे दुनिया को डिवाइड करने पे तुला हुआ है। राइट नाउ द वॉर इट इज डिवाइडिंग द फुटबॉलिंग वर्ल्ड। After the Ukraine invasion, Russia was removed from the international competition. National football team banned. Clubs excluded. Competition reshaped, and organization like FIFA and UEFA had to take a stand. And suddenly, football wasn't just about the game anymore. It became a statement. Football was always meant to unite people, meant to make everyone happy. इसीलिए तो हम लोग फुटबॉल पे नो रेसिज्म का टैगलाइन सब कुछ चलाते हैं। कास्ट, जेंडर, सब कुछ पे सेम तरीके से बिहेव करो, सेम तरीके से देखो एक दूसरे। इट इज फेडिंग, धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है, एंड फुटबॉल के हाथों में या फिर कोई भी बड़े स्पोर्ट के हाथों में है ही नहीं। आज आपका स्पोर्ट, आप जिस स्पोर्ट को फॉलो करते हो वो अभी डैमेज नहीं हुआ, 2 दिन बाद हो जाएगा। अगर वॉर सीरियसली उतने लेवल में, भयंकर लेवल में लग गया तो वांदे लग जाएंगे सारे स्पोर्ट्स के। नो मैटर देयर कंट्री, no matter the differences, but in 2026 the game is facing something bigger than itself. Matches are being cancelled, teams are uncertain, countries are stepping away, and fans are left wondering what is going to happen next. Because अगर ये war continue रहा, फुटबॉल इस war से या फिर कोई भी स्पोर्ट्स war से escape नहीं कर पाएगा। will change eventually, hierarchies, उनके जो leaders है, जो रन करते हैं, इसको एडप्ट कर लेंगे। इट विल नेवर बी अनटच्ड, एंड मे बी दैट इज द सैडेस्ट पार्ट। इवन द ब्यूटीफुल गेम इज नो लॉन्गर सेफ फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड।